एवरीवन, मैं आज आपको क्लास 5th के चैप्टर 4 में ईमानदार बालक जो इस कहानी में दिखाया गया है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला दृश्य, आइए देखते हैं। स्थान बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखकर बेच रहा है। बसंत ये है, इसका कहानी में किरदार जो है वो एक बाजार में फटे कपड़े पहने थैले में सामान बेच रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सिलाई ले लो। इतने में उसकी नज़र मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर पर पड़ती है। साहब बटन ले लीजिए, देसी बटन है। साहब दिया सिलाई ले लीजिए। इस तरह से राजकिशोर जी को वो कह रहा है कि मुझसे कुछ ले लीजिए। राजकिशोर ये हैं। राजकिशोर जी कह रहे हैं, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। बसंत ने राजकिशोर से कहा कि एक सामान कुछ ले लीजिए, अब तक सुबह से कुछ भी नहीं बिका है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और ले जाओ। बसंत, नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लीजिए। बसंत ने राजकिशोर को पैसे लेने से मना कर दिया, पर वो कह रहा था कि आप छन्नी ले लीजिए, फिर मैं आपके पैसे ले लूँगा। राजकिशोर, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वही ले लूँगा। बसंत, लाइए, मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, लौट लेकर उसने कहा। बसंत, आप यही ठहरे, मैं अभी आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी एक परिचित राजकुमार उन्हें देखकर, ठहर, बाजार है पीछे। राजकिशोर जी वहाँ अपना मन लगा लेते हैं, जो उनके परिचित वहाँ मिल जाते हैं। इस तरह से वो वहाँ पे बातें करने लगे। कृष्ण कुमार जी राजकिशोर से कहते हैं, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। राजकिशोर जी कृष्ण कुमार जी से कह रहे हैं कि एक लड़का था जो बसंत है, वो नोट लेकर चला गया है, चेंज कराने, मतलब तुड़ाने गया है नोट, अभी तक लौटा नहीं है, 15-20 मिनट हो गए। तो कृष्ण कुमार जी क्या कह रहे हैं, तो बस अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है, पर यहाँ आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। कृष्ण कुमार जी राजकिशोर से ये कहते हैं कि आजकल के ऐसे लड़के बहुत हैं जो रोकर बिलक कर अपनी बात को मनवा लेते हैं और उनसे पैसे लेकर चले जाते हैं, लेकिन राजकिशोर क्या हैं, वो मजदूरों के नेता हैं, मतलब गरीब मजदूरों के सेवक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राजकिशोर जी, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे कि 1 रुपया देकर एक नया सबक सीखा। राजकिशोर जी किससे कह रहे हैं? कृष्ण कुमार जी से, कि मैंने 1 रुपये के बदले एक नया सबक सीखा, मतलब एक नई सीख मिली कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए दूसरे दृश्य में देखते हैं। दूसरा दृश्य, स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप पंडित राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। बसंत कौन? जो बाजार में राजकिशोर को मिला था, उसका भाई राजकिशोर को ढूंढ रहा है।
आइए। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे जो मजदूर के नेता हैं, वे उस नीले दरवाजे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। व्यक्ति ने प्रताप को बताया कि वो जो नीला दरवाजा वाला घर है वहाँ राजकिशोर रहते हैं। कौन सा घर बताया बच्चों? जो वो नीला दरवाजे वाला घर है वहाँ पर राजकिशोर जी रहते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप कहता है, जो मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। इस दृश्य में आपको दिख रहा होगा कि ये बसंत का भाई है जो राजकिशोर को पैसे देने आया है। आइए, आपसे नोट लेकर बुनाने गया था, किंतु जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। कौन लेके आया है 80 पैसे? बसंत का भाई प्रताप, और वो किशोर को 80 पैसे लौटाने आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। प्रताप रो पड़ता है ये बात कह के। क्यों रो पड़ता है? क्योंकि दंगों में अपने माँ बाप को खो दिया है उसने, उसके माँ बाप को किसी ने मारा है। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भीखू अहीर को घर पूछ लेना। राजकिशोर जी अंदर जाकर अमर सिंह को अहीर टोला जाने के लिए कह रहे हैं। किसको लाने के लिए कह रहे हैं? डॉक्टर वर्मा को। वो एक बच्चे को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं डॉक्टर। आइए तीसरा दृश्य देखते हैं। स्थान, भीखू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा कर्रा रहा है। भीखू उसे डांट रहा है। अहीर कौन है? जो भीखू जहाँ पर रहता है किराए के मकान पर, और भीखू को डांट रहा है। आइए, भीखू, बड़ा दर्द है। दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। बसंत ने कहा, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भीखू, मैं पहुँचा दूँ, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकुमार का प्रवेश होता है। प्रताप और राजकुमार किशोर कौन? ये हैं जो दोनों बाजार में मिले थे, अब वो बसंत से मिलने आए हैं। राजकिशोर, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। अमर सिंह और डॉक्टर का प्रवेश होता है। अमर सिंह कौन? जो राजकिशोर ने अपने घर में आवाज़ देकर कहा था कि डॉक्टर वर्मा को लेकर आना है। अब डॉक्टर साहब, नमस्कार पंडित जी। तो यह लड़का है? बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर कहते हैं, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। राजकिशोर जाते हैं। डॉक्टर सुई लगाता है। प्रताप भाई का हाथ थामता है और पर्दा गिर जाता है।
इस पाठ के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर हैं, जो एक बच्चे के बारे में बताया है जिसमें वह एक ईमानदार और गुणी बालक है। वह भीख मांगकर नहीं, अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहता है। ओके बच्चों, बाय। तो बच्चों, अभी हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया, अब हम इसके कठिन शब्द करते हैं। आइए। परिचित, दियासलाई, छन्नी, उत्सुक, दुर्लभ, बुनाने, गिड़गिड़ाकर, एम्बुलेंस, नमस्कार, हड्डी। ये हमारे 10 कठिन शब्द हैं जिन्हें हम बोलकर और लिखकर अभ्यास करेंगे। आइए अब हम शब्द अर्थ करते हैं। दियासलाई, माचिस। रुआसा, आँखों में आंसू लिए हुए। छुट्टा, खुले पैसे यानी चेंज करना। परिचित, जान पहचान का व्यक्ति। भुनाना, तुड़ाना, खुले पैसे कराना। गिड़गिड़ाना, स्वयं को मजबूर बताकर विनती करना। मोटर, कार। दंगा, बलवा। रकम, पैसा। एम्बुलेंस, मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी। दुर्लभ, जो आसानी से ना मिल सके। जो अब हमारे कुछ वाक्य प्रयोग हैं उन्हें कर लेते हैं। ईमानदार, बसंत एक ईमानदार लड़का था। एम्बुलेंस, मरीजों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल ले जाया जाता है। पंडित, पंडित मंदिर की पूजा व कथा पढ़ते हैं। दुर्लभ, प्रत्येक कार्य को करने का फल दुर्लभ हो जाता है। ये अब मौखिक प्रश्न करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बसंत कौन था? बसंत एक गरीब व ईमानदार बालक था। पंडित राजकिशोर का निवास स्थान कहाँ था? पंडित राजकिशोर का निवास स्थान किशनगंज में था। बसंत ने पंडित राजकिशोर को क्या सामान बेचा था? बसंत ने पंडित राजकिशोर को छन्नी बेची थी। इस नाटक के लेखक का नाम क्या था? इस नाटक के लेखक का नाम श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। आइए। बसंत ने बिना छन्नी दिए पैसे लेने से मना क्यों कर दिए? बसंत ने बिना छन्नी दिए पैसे लेने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि बसंत बिना छन्नी दिए पैसे लेना भीख समझता था। कृष्ण कुमार ने राजकिशोर से क्या कहा? कृष्ण कुमार ने राजकिशोर से कहा, पंडित जी यहाँ कैसे भाई? एक लड़का मुझसे छन्नी लेकर पैसे खुले कराने गया है, फिर तो वह लड़का नहीं आएगा। वैसे भी आप गरीब मजदूरों के सेवक हैं। क्वेश्चन थर्ड, पंडित राजकिशोर प्रताप के साथ कहाँ गए? पंडित राजकिशोर प्रताप के साथ अहीर टोला जा रहे थे। भिखू अहीर कौन था? भिखू अहीर टोला में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति था। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, क्वेश्चन 1, तो बस अब नहीं आएगा ऐसा किसने कहा? यह पंक्ति कृष्ण कुमार ने राजकिशोर से कहा था क्योंकि कृष्ण कुमार राजकिशोर को एक गरीब मजदूर के सेवक कहकर संबोधित करते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। राजकिशोर ने अमर सिंह से किससे साथ लेकर आने के लिए कहा और क्यों? राजकिशोर ने अमर सिंह से डॉक्टर को साथ लाने के लिए कहा था क्योंकि बसंत के पैर की हड्डी टूट गई थी। लेखक के अनुसार बसंत में कौन सा दुर्लभ गुण है? आपके अनुसार इस गुण का क्या महत्व है? लेखक के अनुसार बसंत में सबसे बड़ा गुण यह है कि ईमानदार, जैसा कि पैर की हड्डी टूटने के बाद भी उसने भाई के द्वारा राजकिशोर जी को पैसे भिजवाए थे, यही उसका सबसे उत्तम गुण है। बसंत के व्यवहार से हमें क्या सीख मिलती है? बसंत के व्यवहार से हमें सगुण व ईमानदार होने की प्रेरणा मिलती है। अब हम बुक एक्सरसाइज करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए।
डैश दिया सिलाई बेच रहा था। ऑप्शन रमेश, बसंत और प्रताप। इन तीनों में हमारा ऑप्शन बसंत सही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया और सही का चिन्ह भी लगा दिया। डैश मजदूरों के नेता कौन थे? कृष्ण कुमार जी, राजकिशोर जी या बसंत जी? मजदूरों के नेता राजकिशोर थे, तो हमने यहाँ पे निशान सही का लगा दिया। बसंत डैश था। हमारे ऑप्शन ईमानदार, लालची, कायर। ईमानदार सही है, तो हमने सही का चिन्ह लगा दिया और यहाँ फिल कर देंगे। राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देख रहे थे, क्योंकि ऑप्शन हमारे हैं बसंत छुट्टे पैसे लेने गया था, बसंत नोट चुरा कर ले गया था, वह किसी की मदद करना चाहते थे। तो हमारा ऑप्शन है बसंत छुट्टे पैसे लेने गया था, तो ये सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसने किससे कहा, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए? ये राजकिशोर ने बसंत से कहा। कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे आए? बच्चों किसने किससे कहा? कृष्ण कुमार ने राजकिशोर जी से कहा। क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? प्रताप ने एक व्यक्ति से कहा। चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो, बसंत ने भीकू से कहा। आइए निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। पंडित का पंडिताइन, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, नेता नेत्री, भिखारिन भिखारिन, भाई बहन, माँ माता, सेवक सेविका। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। छन्नी का छनिया, हड्डी का हड्डियाँ, बेटा बेटे, रुपया रुपए, पैसा पैसे, लड़का लड़के, मुश्किल मुश्किलें, माँ माताएं। कोई 5 रूढ़ शब्द लिखिए। हमारे 5 रूढ़ शब्द क्या हैं? घर, नेता, पैसे, हड्डी और भाई। तो बच्चों हमारा बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।